आज 9 मई है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। ये आज का दिन सैटरडे और साल 2026 हम किस तरह से अपने खुदावंद के कलाम को सीखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आज का दिन बहुत सारे लोग मदर संडे के तौर पर मनाएंगे, जहां पर पहले ऑलरेडी रात हो चुकी होगी और जल्दी वहाँ संडे हो जाएगा। तो शहनाज के कहने पर मैं तो कोशिश कर रहा था कि आज आपको एक नई बात क्या, बातें तो आप सबको पता ही हैं, लेकिन नए तरीके से हम खुदावंद के जो जनाजे की बात है, कफन दफन की बात है, उसके ऊपर कुछ बारीकियां हैं और उसके ऊपर बात करें। तो मैं आज थोड़ी सी दोनों बातें करूंगा क्योंकि मदर संडे के हवाले से भी कुछ कहना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मदर संडे तो आपको पता ही हर साल मनाया जाता दुनिया में। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि माँ को शायरों ने भी बड़ी अहमियत दी है और फिल्मों ने भी बड़ी अहमियत दी है, गानों ने भी, म्यूजिक ने भी बड़ी अहमियत दी है। बाप ही है जिसके बारे में बहुत कम कहा जाता है और वो बेचारा मजदूरी वगैरह करता है, खानदान पालता है। उसके बारे में शायरों ने भी इतना नहीं कहा और गाने भी इतने नहीं कहे, जबकि घर की गाड़ी वही चलाता है। तो इस वजह से हमें इन बातों की तरफ भी तवज्जो करने की ज़रूरत है कि बैलेंस रखें। और फादर डे बेशक हम मनाते हैं, लेकिन जितनी अहमियत माँ के संडे को मिलती है, बाप के संडे को इतनी नहीं मिलती। तो मैं कोई ये गिला नहीं कर रहा, फूल फ्यूल तो भेज ही देते हैं और फ़ोन कॉल भी कर ही लेते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। हमारे यहाँ तो अक्सर हम साथ ही रहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि पहले मैं बाप के बारे में दो एक बातें कर लूँ। क्या आप जानते हैं कि बाप अपनी औलाद की खातर वहां तक अपना हाथ फैलाता है जहां वो अपने पांव भी रखना पसंद नहीं करता? सोचिएगा, बाप अपने खानदान की परवरिश के लिए, अपनी बीवी की हिफाजत के लिए और उसके ख्वाहिश के लिए अपने हाथ वहां तक फैलाता है जहां वो अपना पांव भी रखना पसंद नहीं करता। मैंने अपने बाप जैसा शख्स दुनिया में नहीं देखा। जेब खाली भी हो लेकिन फिर भी बाप के ये अल्फाज, बेटा कोई चीज की जरूरत हो तो बताना। ये क्या बात है? वो कैसे इंतजाम कर लेता है? तो हमें उसको भी याद रखना है, बाप की दौलत नहीं, बाप का साया ही काफी होता है। और जिनके बाप नहीं है, उन बच्चों से पूछेगा कि उनका क्या हाल होता है, खास तौर पे जब वो जवान होते हैं। उनकी उम्मीदें, उनके दुख कोई बयान नहीं कर सकता। मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा, मिलने की को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मगर हजार गलतियां माफ करने वाले माँ और बाप दोबारा नहीं मिलते। दूसरे लोग आपकी गलतियां याद रखते हैं, ना सिर्फ याद रखते हैं, आपको याद कराते रहते हैं वक्तन फवक्तन मीठे तरीके से, ताकि हमें हमारी हैसियत बताते रहें। लेकिन माँ बाप हजारों गलतियां भी आप कर जाएं, वो उन पे पर्दा डालते हैं और माफ करते हैं। ये दोनों नेमत हैं खुदा की तरफ से। बाप अपनी सारी उम्र गुजार देता है और अपनी औलाद की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, अपनी उसकी जराबें फटी हुई हों कोई बात नहीं, वो कहता है वो जूतों के अंदर हैं, लेकिन वो अपनी औलाद की खातिर बहुत कुछ करता है, अपनी औलाद की जिंदगी को बनाता है।
औलाद फिर भी अपने वालिदैन की कमजोरियों पर नजर जमाए रखती है। माँ और बाप कोई कामल नहीं होते, दे आर नॉट परफेक्ट पीपल, वो एंजल नहीं हैं, दे आर नॉट विदाउट फॉल्ट, उनसे भी गलतियां होती हैं। जस्ट बिकॉज योर फादर और योर मदर डज नॉट मेक यू अ परफेक्ट पर्सन। लेकिन माँ और बाप अपने बच्चे के लिए कामल होते हैं, होना चाहिए। इज्जत क्यों नहीं करते बच्चे, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं आज भी जब अपनी माँ और बाप के बारे में सोचता हूँ तो मुझे मेरी आंखों में आंसू आते हैं और मैं उनको शिद्दत से याद करता हूँ, बहुत प्यार से। तस्वीरें, मुझे अफसोस है कि मेरी माँ की कोई तस्वीर मेरे पास नहीं है, लेकिन बाप की है और वो मैं अपने बेडरूम में रखता हूँ ताकि सुबह उठते सारी मेरी नज़र अपने बाप की तस्वीर पर जाए। तो मैंने इसलिए सोचा माँ का दिन है, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें बाप के बारे में भी करूं। इसलिए हमें इसके ऊपर भी तवज्जो जरूर करनी चाहिए। मांगो जो मांगना है, लेकिन कभी बाप की तरह का कोई शख्स, सच्चा प्यार, सच्ची वफादारी, सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई भी शख्स नहीं मिल सकता। बाप प्यार करता है पर कहता नहीं है। माँ तो कहती रहते मेरा सोनू, मेरा प्यारा, मेरा ये, मेरा वो। बाप ऐसे नखरे नहीं करता, लेकिन दिल में वो भी वही इज्जत करता है, वही प्यार करता है जो माँ करती है। तो जब कभी औलाद की समझ में ये बात आ गई तो उनकी जिंदगी में निखार आएगा, बेहतरी आएगी, उस घर में बरकत आएगी और बेहतरी होगी। हो सकता है कि ये सफर आखिरी हो मेरा, हो भी सकता है फिर ना देखें, फिर ना देख पाए हमें। ये हमेशा याद रखना चाहिए। जिंदगी बच्चों के लिए भी, बाप के लिए भी, माँ के लिए भी कोई परमानेंट गारंटी के साथ नहीं है। लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, मौत की गारंटी है। तो इसलिए हमें इन बातों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि क्या कभी हमने अपने घर की मुकम्मल तलाशी ली है कि मेरे माँ बाप अपना गम कहाँ छुपा के रखते, आपको नहीं बताते। अच्छे माँ बाप जो खानदान में प्रॉब्लम्स होती हैं, रिश्तों में कुछ कड़वाहट होती है, कभी उसका जिक्र अपने बच्चों के सामने नहीं करते या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चों का रिश्ता अपने अजीजों के साथ, चाचे के साथ, मामू के साथ, फूफो के साथ, जो भी आपके रिश्ते हैं उनके साथ बच्चों का रिश्ता बिल्कुल सच्चा और हकीकी रहना चाहिए। माँ बाप के दरमियान जो प्रॉब्लम है अपने रिश्तेदारों के साथ, उसकी खबर बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, अगर बालग हों वो बात अलग है, बड़े हों वो बात अलग है, लेकिन बच्चों तक ये जहर हमें नहीं फैलाना चाहिए। खानदान को बचाने का यही तरीका है। मुझको छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में, खुद जलता रहा है धूप में और मुझे छांव में रखता है। आज औलाद इतनी बेसब्री है, नाशुक्रगुजार है, सबकी बात नहीं कर रहा, और जिद्दी है और बेअदब है, गुस्ताख है। कुछ जाहिर करते हैं, कुछ दिल में रखते हैं। मोहब्बत माँ से सीखनी चाहिए और सब्र बाप से सीखना चाहिए। जिस दिन ये बात हमें समझ में आ गई दोनों की कि किसका गिफ्ट क्या है, तो हमें पता चल जाएगा
कि हमें किससे क्या उम्मीद करनी चाहिए। याद रखिए कि वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छांव हमेशा कायम रहती है। तो ये वो बातें हैं जो आप जानते हैं, कोई नई बातें नहीं है इसमें। कलाम पाक में बहुत सफाई के साथ माँ बाप के लिए एहतराम और इज्जत की बात हमने सुनी है, जानते हैं, और हमें पता भी है कि माँ बाप का हुक्मों में क्या जिक्र है। हुक्मों में ये जिक्र है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, मोहब्बत करेगा, अदब करेगा, उनकी उम्र दराज होगी, उनकी उम्र बड़ी होगी। ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ वादा है। ये आपने कितनी बार सुना होगा। खुदा कभी भी हमें जिंदगी का, जो आप कोई फोन खरीदते हैं, कोई घड़ी खरीदते हैं, छोटी सी छोटी चीज भी खरीदें तो उसके साथ एक किताबचा आता है जिसको हम मैन्यूल कहते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या है। जिंदगी में हमारे पास कोई और तरीका नहीं है सीखने का। एक पहला तरीका तो है कलाम पाक से सीखने का, कि आप, ये हमारी जिंदगी का वो किताबचा है, वो मेन्यू है जिससे हमने सबक सीखना है कि जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करना है, अपने खानदान का, बहन भाइयों का, दुनिया के साथ, कारोबार के साथ, चर्च के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए। आज बढ़ती हुई बेअदबी कलीसिया में और सियासत की वजह से पासबानों का जो किरदार है वो हम सबको दुख का बायस बनाता है। तो लाइफ डजंट कम विद अ मेन्यू बट इट कम्स विद अ मदर, खास तौर पे क्योंकि वो ज्यादा बच्चों के साथ टाइम गुजारती है। तो अपने माँ के पास बैठेंगे तो सीखेंगे, और अगर आपने फोन ही लेके बैठना है बच्चों ने तो वो क्या सीखेंगे। वो फोन से एक दूसरी अंजील सीखते हैं जिसको हम फेसबुक गॉस्पेल कहते हैं। तो हमें इस तरफ भी कुछ तवज्जो देने की चाहिए है। होम इज वे योर मदर इज, होम इज वे योर मदर इज। जहां माँ नहीं है वहां मुझे ऐसे लगता है घर नहीं है। तो माँ की ये कदर हमारी समझ में आनी चाहिए, खास तौर पे जब मतरेई माँ अगर किसी घर में हो और वो अपने बच्चों को पालती है, चाहे वो मतरेई हों, दूसरे हों, किसी भी वजह से। कई दफा उनमें बेअदबी बहुत होती है, इज्जत नहीं करते, कहते तो माँ है लेकिन माँ को माँ नहीं समझते, उसको बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। और ये एक अच्छी निशानी नहीं है। एक मसीही घर में ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक पंजाबी घर में, एक आम घर में तो ये हो सकता है, लेकिन मसीही घराने में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पालने वाली है वही माँ होती है, पैदा जिसने किया वो भी माँ है, लेकिन जो जो पाल रही है असल में अब आपकी माँ वो है, और उसकी पहली माँ से ज्यादा कदर होनी चाहिए। तो ये बातें भी हमारे सोसाइटी में बहुत है, हमें इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ मदर जो है वो अपने बच्चों पर इस तरीके से डालती है कि बच्चे अगर माँ की अदब करें, इज्जत करें, वो इन्फ्लुएंस उनको कामयाबी की तरफ ले जाता है। उनका होमवर्क कराती है, उनके सेहत का ख्याल रखती है, उनको स्कूल ले जाना लाना। उसकी खिदमात का आप सिला नहीं दे सकते, लेकिन कहते नहीं ये मेरी माँ नहीं है। ये मसीही घरों का सेवा नहीं है। ऑल दैट आई एम or hope to be, I owe to my angel mother। आपको याद है ये अल्फाज किसके हैं? मैं फिर रिपीट करता हूं, नोट करें, एक बड़े शख्स ने के ये अल्फाज हैं। ऑल दैट आई एम ओ होप टू बी, आई ओ टू माई एंजल मदर। एब्राहम लिंकन का ये मशहूर, बहुत अच्छे आदमी थे, सादा आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ का बहुत, अपने बाप का बहुत एहतराम किया, खास तौर पे माँ का। जिस दिन उन्होंने ओथ लेना था
अपना कोट खुद इस्त्री करते करके, गाय का दूध निकाल के और कोट घर पे इस्त्री करके, घर पे धो के, घर पे इस्त्री करके व्हाइट हाउस गए थे। इतने वो इस तरह के आदमी थे। इस कायनात के खुदा को जाहिर करने के लिए आप कौन सी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं? मदर डे मनाने वाले इस सवाल पर गौर करें कि इस रब को, इस कायनात के खुदा को, इस कलमतुल्लाह को, जिसने आसमान और जमीन बनाया है, जिसने आपको पैदा किया है और हमें इतनी नेमतें अता की हैं, उस जात पाक को इज्जत और एहतराम देने के लिए और उस जात पाक को दुनिया पर जाहिर करने के लिए आप क्या क्या कुर्बानी दे सकते हैं? खुदावन ने जो कुर्बानी दी है उसका जिक्र करना जरूरी नहीं, आप सब जानते हैं। आपसे मोहब्बत करने के लिए जो कुर्बानी खुदावन ने दी, आपके खताओं को माफ करने के लिए अपना खून बहाया, वो सब आप जानते हैं। But what are you going to, or what are you willing to do? What kind of a sacrifice you are willing to do to show that you love God, that your sins are forgiven, and you are a new person, and now you are willing to lay down this. जो भी आपकी लिस्ट है वो आप करें। माँ के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मेरी ख्वाहिश ये है कि थोड़ा सा वक्त हम इसके ऊपर भी लगाएं कि खुदा के कलाम की बातें आप सुनते आए हैं, हर साल आप माँ के हवाले से सुनते आए हैं। हकीकी माएँ सिर्फ वो नहीं होती, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बातें, हकीकी माएँ वो नहीं होती जो बच्चे को जन्म देती हैं। एक सच्ची माँ वो होती है जो मोहब्बत करे, परवरिश करे और फिर कुर्बानी करे अपनी जात की, अपने टाइम की, अपनी एनर्जी की, हिफाजत करे, तालीम दे, दुआ करे और दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को वक्फ कर दे। माँ होना सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल और किरदार का नाम माँ है। किसका नाम है? दिल और किरदार का नाम माँ है। कुर्बानी का नाम माँ है। वफादारी का नाम माँ है। वो खुद बीमार होती है लेकिन अपने बच्चों के लिए रोटियां जरूर बना देती है, खाना जरूर तैयार कर देती है, क्योंकि और कोई है नहीं। जी, हर घराने की बात नहीं कर रहा, आमतौर में करता हूं। तो हमें जहां शफकत, सबर, हिकमत और वफादारी का सबक माँ से मिलता है, बाप से मिलता है, ये हमारे जिस्मों में बिल्कुल नक्श के तौर पर छप जाना चाहिए, बच्चों के तौर पे। और मैं बहुत सारे घरों में ये भी देखता हूँ, खासतौर पे पंजाबी घरों में, कई घरों में ऐसा होता है कि माँ कुछ तरबियत कर रही है, सख्त कर रही है या उसको समझा रही है, उसके साथ, बच्चे के साथ सख्ती कर रही है। बाप अपना पंजाबी एक जुमला अदा करता है, ओ यार हर वेले तू ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿਨੀ है, ਛੱਡ दे ਇਹਦਾ खलासी ਛੱਡ दे। आपने क्या कर दिया अपने बच्चे के साथ? आपने अपने बच्चा खुद अपने जुबान से तबाह कर दिया है। आप बच्चे की साइड नहीं ले रहे, आप बच्चे को तबाह करने की जुमले बोल रहे हैं। अगर माँ तरबियत कर रही है, बाप को खामोश रहना चाहिए, और अगर बाप तरबियत कर रहा है, माँ को मुंह पे ताला लगाना चाहिए। अगर कुछ बात है, जब बच्चे पास नहीं हो, फिर माँ बाप मिलके कह सकते हैं कि जो आपने किया ना, अगर ऐसे कर लेते, इतनी सख्ती ना करते तो अच्छा था। फिर आपस में बात करें, लेकिन लड़ाई के साथ ना करें, मोहब्बत के साथ करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग अगर नहीं दी जा रही और बाप उसमें रुकावट बन रहा है या माँ रुकावट बन रही है, तो जितने चाहे मदर डे मना लें, जितने चाहे फूल भेज दें, जो फाउंडेशन उनकी बन चुकी है, ऐसा ही अमल वो अपने औलाद के साथ करेंगे। और ये नस्ल दर नस्ल हम बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी
हमें खाना मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, फीस मिलती है और गुडीज खाने को और खरीदने को मिलती हैं, तरबियत नहीं मिल रही। तरबियत का सारा काम, एक जमाना था जब वो वीडियो चलते थे वीसीआर पर, जाओ जाके वीडियो लगा लो, फिर उससे पहले था जाओ जाके टीवी लगा लो। ये टीवी बच्चों की तरबियत का तरीका है? ये वीडियो बच्चों की तरबियत? इसलिए आपको मां बनने का शरफ मिला, इसलिए आप बाप बने हैं? आप बाप नहीं बने, आप लड़के हैं, अभी मर्द नहीं बने। आप लड़की हैं, मां नहीं बनी। तो लड़की में और मां में फर्क है, लड़के में और बाप में फर्क है। तो हमें दोनों को सीखने की जरूरत है और हमें जिस्मानी ताल्लुक, दूसरों के साथ भलाई और किरदार और निगहदाश्त, ये सबक माँ बाप से मिलने चाहिए। कुछ माएं अपने बच्चों को अपनी कोख से उठाती हैं, जबकि कुछ अपने दिल में जगह देती हैं। दोनों माओं में बड़ा फर्क है। एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, बेशक ये कुदरत का निजाम है, लेकिन वो अपने दिल में बच्चा नहीं रखती। तो किस चीज की जरूरत है? जो काम आपसे जबरदस्ती करवा लिया खुदा ने, वो तो आपने पूरा कर दिया, और जो हुक्म आपको दिया तरबियत करने का, दुआ करने का, कलाम सीखने का, अदब करने का, वो आप सिखाने में कामयाब नहीं रही, क्योंकि बहुत सारी माओं को अपने बनाव सिंगार का ज्यादा शौक होता है और बच्चों की जहनी तरबियत का इतना ख्याल नहीं होता। अपने गहने गैंठे, चूड़ियां, अंगूठियां, ये सब मेकअप वगैरह, इसका बहुत शौक है। लेकिन मैं चूंकि ऐसी माँ थी, ऐसी बीवी थी, पुराने जमाने की लगता था मुझे। कभी वो उसने कोई मेकअप का तो उसको पता ही नहीं था क्या होता है, ना उसको कभी जरूरत थी। तो हमें इन चीजों की जरूरत, मैं सिर्फ प्रैक्टिकली, आज मैं वाज नहीं कर रहा, सिर्फ प्रैक्टिकल बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हमें गोद लेने, परवरिश करने, रहनुमाई करने, तालीम देने और खिदमत के जरिए गमगीन, तन्हा और जरूरतमंद लोगों के लिए मां बन जाने की जरूरत है। चाहे आप बाप भी हों, जो बगैर मां के हैं उनकी मां बन जाएं, जो बिन बाप के हैं उनके बाप बन जाएं। चर्च में हम बहुत अच्छा शोहरत रखते हैं, बड़ा अच्छा नाम रखते हैं, कमेटियों पर भी हैं और बड़ी हमारी इज्जत है, बड़ा बड़ा वफादार क्रिश्चियन है बंदा, वेरी नाइस। लेकिन आप अगर गरीबों की, यतीमों की मोहब्बत नहीं दे पाए तो ये भी एक खामी है, कमजोरी है, हमें इसका हुक्म है। मैंने एक कहानी आपको पहले भी सुनाई होगी। रोमी सोल्जर्स ने, ये खुदावंत के दिनों की बात है, जब आप आसमान पर चले गए अपनी खिदमत, जमीनी खिदमत करके, तो 3-4 सिपाहियों ने एक चर्च के पास खड़े थे जो हिडन था, लेकिन पता चल गया था कि ये चर्च है। आपस में वो बात कर रहे थे कि इनका खजाना किधर है, चर्च तो मिल गया, इनका खजाना किधर है। जो उस चर्च का एल्डर था वो रोमियो की जुबान समझता था, तो उसने रोमी जुबान में उन सिपाहियों से कहा कि आर यू लुकिंग फॉर द चर्च एंड द ट्रेजर ऑफ द चर्च? उन्होंने कहा यस। तो एल्डर ने कहा कम आई शो यू द ट्रेजर ऑफ द चर्च। और फिर वो एक साथ ही नजदीक घर था, कहीं दरवाजे खिड़कियां बंद थे, और उस घर पे जाके दस्तक दी खास तरीके से, ताकि जो अंदर लोग हैं वो उस दस्तक के करने की वजह से पहचान जाएंगी कि अपना ही आदमी है जो दस्तक दे रहा है। तो दरवाजा खुल गया, सिपाही साइड पर थे, तो उसने कहा आओ आओ अंदर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ चर्च का खजाना क्या है। और देखा कि कमजोर, बीमार, बेवा,
गरीब बच्चे, बीमार बच्चे, वो सारे उस घर में मौजूद थे और चर्च के लोग उनकी आहिस्ता से खिदमत कर रहे थे। उन्होंने कहा ये है हमारा खजाना, ये है वो बेरोजगार लोग, ये हैं वो कमजोर लोग जिनकी हम मदद करते हैं, एंड दैट इज आवर ट्रेजर। ले जाना चाहते हो? तो उस कहानी के मुताबिक उन्होंने अपने सर नीचे कर लिए और चले गए। आज चर्च अपनी बिल्डिंगें तो दिखा सकता है, यूथ ग्रुप सेंटर तो दिखा सकता है, अपने पिकनिक की तस्वीरें लगा सकता है और बहुत बड़े बड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई चर्च दिखा सकता है कि दिस इज आवर ट्रेजर? हम कमजोरों की, गरीबों की, बेवाओं की मदद करते हैं। एक्सक्यूज मी। मैंने एक चर्च कराची में, ARP का चर्च, वहां तक मैसेज दे रहा था तो मैंने उनको चैलेंज किया कि आप चंदा तो देते हैं, दायकी भी देते हैं। मैंने पादरी साहब से कंफर्म किया है और मुझे पता है आपने चर्च की बहुत खूबसूरत बिल्डिंग भी बनाई है। माँ और बाप भी अच्छे हैं आपके चर्च में, औलाद भी वफादार है। क्या आपके चर्च में कोई गरीब है, कोई कमजोर है, कोई ऐसा है जिनकी औलाद नहीं है या अब वो कमजोर है, उनका कोई भी नहीं बचा और वो बेवा है औरत, आप उसकी कुछ मदद करें? तो मेरा मशवरा ये है कि जब आप 1 किलो दाल लेते हैं तो आधा किलो एक्स्ट्रा ले लें। आप 1 किलो चने लेते हैं तो आधा किलो एक अलहदा थैली में ले लें, और चावल और जो कुछ भी आप खरीदते हैं, और फिर उसको इबादत में लेकर आएं। और एल्डर जो हैं वो उसका जखीरा खाना यहाँ पर करें। आप यकीन माने, कितने साल पहले की बात है, उनके चर्च में कोई ऐसा खानदान नहीं है और मोहल्ले में भी जो भूखा सोता हो, और उन्होंने इतना जमा कर लिया। कोई आधा किलो लेकर नहीं आता था, वो 2 किलो कोई ला रहा है तो कोई 1 किलो ला रहा है, जितनी उसकी हैसियत है, तो कोई 5 किलो लेकर आ रहा है। इस तरह से उनके चर्च की फैमिली जो है वो आज भी शुक्रगुजार है कि किसी ने उनको ये बात याद कराई, चैलेंज किया, और अब उनका जो जखीरा खाना है वो भरा रहता है। दायकी इस काम पर यूज होती है, लेकिन आजकल दायकी इस काम पे यूज नहीं होती। कभी दायकी पे मैं बात करते घबराता हूं, क्योंकि जो लोग सुनेंगे, जो पादरी टाइप लोग हैं, मैंने पादरी टाइप कहा है, वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़रई टैक्स था जो 10वां हिस्सा, और खुदावन ने आपको बताया भी पुदीने पर और सौंफ पर तुम दायकी देते हो, ये ज़रई टैक्स था। पैसे तो लोगों के पास होते ही नहीं थे, और कहाँ इस्तेमाल होता था? कलीसिया के ऊपर इस्तेमाल होता था, लोगों के ऊपर इस्तेमाल होता। आज सारा कुछ कहीं और जाता है, बैंक में जाता है। बहरहाल, माँ के हवाले से बहुत कुछ कह सकते हैं। मैं आज आपसे गुजारिश करता हूँ कि कलाम पाक की रोशनी में हम बहुत सारी माँओं के बारे में जानते हैं, और सबसे बढ़कर मुकद्दसा मरियम के हवाले से हम बहुत कुछ जानते हैं। उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। कमजोरों को माँ ताकत देती है, सच्ची माँ ना कदरी के बावजूद मोहब्बत करती है, ना शौहर इज्जत करता है, ना रिश्तेदार इज्जत करते हैं, खासतौर पे ससुराल, और उसकी खिदमत और उसकी सफाई घर की करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, उनके सारे नौकरानी के तौर पर आती है। और मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि खुदावन, ये बीवी का कोई घर नहीं होता। माँ बाप भी कहते हैं ये पराया धन है, बेटियां तो पराया धन होती हैं। अच्छा, बाप के लिए भी पराया धन है, माँ के लिए भी। मैं समझता हूं क्या मतलब है इसका, बेवकूफ नहीं हूं। और जो जिसके घर वो जाती है शादी करवा के, वो भी कहते हैं पराये घर से आई है। वो कह रहे हैं पराये घर जा रही है, और ये कह रहे हैं ये पराये घर से आई रही है। तो कभी उससे पूछो तो कहाँ जा रही बेटा? वो आज मैं अपने मामू के घर जा रही।
آج میں اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں، آج میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں، میری بھابھی بیمار ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ میں سوال کرتا ہوں، خداوند یہ بیٹی کا کوئی کرتی ہے؟ وہ بھی کہتی ہے میں اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ سبق اس کو کس نے دیا؟ دس از یور ہوم، یو آر ناٹ اے سرونٹ۔ وہ جتنی بھی خدمت کر لے اس میں نکتہ چینی اور کیڑے نکالنے والے بہت ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹی 10 بجے تک سوئے نا، ماں کچھ نہیں کہتی، آج جو طبیعت نہیں ٹھیک، آج ذرا آپ میں کر لیں گی، تو پتر ستی رہے۔ اور اگر یہی بات بہو کہہ دے، نخرے ویکھ لو، جھوٹ تے جھوٹ ماری جاندی، ایدی طبیعت خراب ہے، اٹھ کے کام کر۔ یعنی لہجہ ہی غلط ہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ وہ بیٹی گالیاں بھی دے دے ماں کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہو اگر تھوڑے سے سخت مزاج میں بھی بول دے تو وہ اس کو پریشانی ہوتی۔ کیسی مائیں بنا رہے ہم؟ مسیحی مائیں بناؤ، مسیحی بیوی ہے تو مسیحی شوہر ہو، اس کی قدر کرو گے تو تمہارے بچے قدر کریں گے۔ What is the best thing husband can do is to love his children's mother and let children see that our father respect our mother۔ میں نے کچھ ہی مہینے ہوئے اپنی بیٹی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا do you remember any time that I raised my voice on your mother؟ She said no dad۔ Why are you asking؟ میں نے کہا I was just rethinking of all those years and I could not remember any occasion that I raised my voice on your mother۔ I loved her so much, respect her so much۔ How can I raise my voice؟ میں نے کہا کبھی تیری ماں نے ہم پہ آواز اٹھائی ہو؟ کہتی ہے نو۔ میں کوئی اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہا، میں آپ کو اپنے گھر کی حقیقت بنا رہا ہوں۔ میں اپنے یہ سوال بچوں سے کیے، تو آپ بھی ذرا اپنے بچوں سے کریں کہ ماں کی عزت کرتے ہو، دل سے پیار کرتے ہو، ادب دیتے ہو؟ نہیں دیتے۔ ساروں کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں ہے۔ روحانی معنوں میں کلام پاک ان خواتین کو عزت دیتا ہے جو دوسروں کی محبت اور ایمان میں پرورش کرتی رہی ہیں۔ مقدس پالوس رسول نے بھی ایک دوسرے کی دیکھ بھال کو والدین جیسی محبت سے تعبیر کیا ہے، اور کلام پاک میں بہت ساری خواتین ہیں جو وفاداری اور محبت کے باعث روحانی مائیں بنی ہیں لوگوں کی۔ I know you are mother of 3 children or 4 children, but how many spiritual children you have? Do you know how many people call my wife Manji? Many. کیونکہ she treated them like her child۔ بہرحال میری اب آپ سے گزارش ہے، آج آپ اپنی ماں کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، تھوڑا سا، سارے ہم حصہ لیں گے۔ How do you understand your mother and what would you say about your mother؟